Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कुल 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित किसी भी मुस्लिम नेता का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में अब नकवी के रामपुर से लोकसभा उपचुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1998 में पहली बार इसी रामपुर से जीतकर नकवी सांसद और अटल सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे। बीजेपी की सियासत में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी सियासी अहमियत भी जताई और अब बीजेपी ने अब उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया तो उनके सियासी भविष्य को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां पर बीजेपी हर हाल में जीतने की कोशिश में है। राज्यसभा से टिकट कटने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी के लोकसभा उपचुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रामपुर सीट से नकवी चुनाव लड़ते रहे हैं। रामपुर सीट से नकवी 3 बार किस्मत आजमा चुके हैं और 1998 में सांसद भी बने थे, लेकिन 1999 और 2009 में भी चुनाव लड़े पर जीत नहीं सके। इसी तरह नकवी 1998 के बाद कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं और 2016 से उन्हें पार्टी ने झारखंड से राज्यसभा में भेजा था। मुख्तार अब्बास नकवी का 29 जून को राज्यसभा में मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी ने उन्हें किसी भी राज्य से प्रत्याशी नहीं बनाया है। ऐसे में रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में रामपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी नकवी को प्रत्याशी बनाने का दाव चल सकती है। 1998 में रामपुर सीट पर जीत का परचम नकवी फहरा चुके हैं और फिर से बीजेपी उन पर दाव खेल सकती है। बीजेपी मुस्लिम वोटों के झुकाव को परखने के लिए समय समय पर सियासी प्रयोग करती रहती है। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने खुद उपचुनाव लड़ने के लिए मन बना लिया था, लेकिन उनके परिवार से कोई लड़ेगा कि नहीं ये तस्वीर साफ नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने भले ही खुले तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कोई बयान ना दिया हो, लेकिन नाराजगी साफ दिखी है। जेल से बाहर आए 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आजम और अखिलेश के बीच मुलाकात नहीं हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा था कि मैंने कभी किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं है, सवार होना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक अपनी जिंदगी में लाइन खींच कर रखे थे, लेकिन अंदाजा हुआ कि दुआ सलाम सभी से रखनी चाहिए। दुआ सलाम के अलावा अगर चाय नाश्ता भी हो तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब चाय नाश्ता करते हैं तो मैं नहीं कर सकता। जब यह अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है तो मैं भी उन्हीं जैसा इंसान हूं। आजम खान ने इस तरह से दूसरे दलों के नेताओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की संकेत दिए थे। माना जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को निर्दलीय राज्यसभा भेजने का फैसला किया, क्योंकि सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की जमानत याचिका दायर की थी। इस बात को आजम ने खुले तौर पर कपिल सिब्बल का शुक्रिया भी अदा किया था। वहीं अब रामपुर सीट पर सभी की नजर है कि सपा और बीजेपी से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बसपा ने साफ कर दिया है कि रामपुर सीट पर वो अपना किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेगी। ऐसे में मुस्लिम बहुल रामपुर सीट पर बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उतारकर कुल 1998 जैसे नतीजे दोहराने की सियासी दाव चल सकती है। रामपुर लोकसभा सीट से भले ही नकवी 13 साल से चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन अपनी सक्रियता को उन्होंने बनाए रखा है। अल्पसंख्यक मंत्री के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में हुनर हाट भी लगवाया था। इसके अलावा महीने 2 महीने पर रामपुर का दौरा करते रहते हैं। रामपुर सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और बीजेपी नकवी के जरिए मुस्लिम और हिंदू वोटरों का कॉम्बिनेशन बनाकर जीत का परचम लहराने का दाव चल सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं अभी अपने मंत्रिपद को बचाए रखने के लिए 6 महीने में संसद पहुंचना होगा। ऐसे में राज्यसभा से खाली हाथ होने के बाद फिलहाल उसके पास रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का ही विकल्प बचा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.